एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए इस पहल के लिए। माननीय मुख्यमंत्री जी को सादर प्रणाम। जनपद टिहरी गढ़वाल के विकासखंड जौनपुर के ग्राम सभा खेड़ा मल्ला से मैं और सुरकंडा माता की जो वो भूमि है वहाँ से हम सभी लोग आपके उज्जवल भविष्य के लिए आशीर्वाद लेकर के आए हैं। और जिस प्रकार से ये मुख्य सेवक संवाद एक पहल है उत्तराखंड में, ये वास्तविक भूतो न भविष्यति, और ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप हमेशा युवाओं की बात भी करते हैं, आप स्वयं भी युवा हैं, और वर्तमान में जिस प्रकार से आप युवाओं की ऊर्जा सामर्थ्य पर विश्वास कर रहे हैं, तो इसी के तहत ग्रामीण पर्यटन हो गया, पारंपरिक खेल हैं, और जो सबसे बड़ा बिंदु है वह है सांस्कृतिक। जो संस्कृति है वो हमारी पहचान होती है। सांस्कृतिक है, उसके आयोजनों को जोड़ने के लिए कोई दीर्घकालिक कोई नीति बनाई जा रही है। और जिस प्रकार से उत्तराखंड में युवा महोत्सव एक बहुत ही सांस्कृतिक विरासत को जोड़े हुए है, तो मेरा एक छोटा सा निवेदन और रहेगा कि उसमें हमारे जिनसे की शुरुआत हुई थी युवा महोत्सव की, तो कहीं ना कहीं मैं चाहूँगा, क्योंकि एक आयु वर्ग की सीमा उसमें 15 से 29 वर्ष आ चुकी है, जिससे हमारे डोल विदा के जानकार हैं वो उसमें प्रतिभाग नहीं कर पा रहे हैं, और काफ़ी अच्छे उनसे हमको सीख सकते हैं। और इसी के साथ एक मौका, जिस प्रकार से जो सांस्कृतिक कार्यक्रम वहाँ पर होते हैं, उन कार्यक्रमों में हमारा न करके जिस प्रकार से हम लोग गायकों को या गायकों को वहाँ पर बुलाते हैं, तो उसी प्रकार से एक सांस्कृतिक परिवेश के साथ उनको भी वहाँ पर मौका मिले। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। सुनील जी, बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया, युवाओं से, नौजवानों से सीधा जुड़ा हुआ। और मैं ऐसा मानता हूँ, देखता भी हूँ कि हमारे प्रदेश की जो अनंत ऊर्जा है वो हमारे नौजवान युवाओं में है। और अनंत मैंने इसलिए कहा कि स्वामी विवेकानंद जी ने कि मनुष्य अनंत ऊर्जा और अनंत शक्ति का भंडार है, उसकी कोई सीमा नहीं है। अगर वो कुछ ठान ले तो कुछ भी कर सकता है, कहीं आगे बढ़ने के बारे में सोच ले तो उसकी सीमाएं अनंत हैं, यानी कि सीमाओं में उसको रोका नहीं जा सकता है। इसलिए युवा ही, उनकी ऊर्जा ही हमारे प्रदेश को भी नई दिशा देने वाली शक्ति है। और उत्तराखंड के युवाओं ने हमेशा राष्ट्र के लिए हो चाहे प्रदेश के लिए हो अपनी अग्रणी भूमिका निभाई है। चाहे कोई क्रांति करनी हो, चाहे हमारे राज्य का निर्माण करना हो, उसमें सबसे बड़ी भूमिका अगर किसी की रही है तो हमारे युवाओं की रही है या हमारी महिलाओं की रही है, मातृशक्ति की। और आज भी जैसे युवा हमारे स्टार्टअप के क्षेत्र में एक से एक नवाचार कर रहे हैं, और महिलाओं के बारे में अगर मैं किसी संवाद में बात न करूं तो मुझे लगता है कि मैं अपने साथ नाइंसाफ़ी कर रहा हूं। मैंने जो अपनी माँ को देखा है अनेक कष्टों में काम करते हुए, होता था लड़कों को अलग, लड़कियों को अलग खाना तक खिलाया जाता था। कहीं मड़वे का फाड़वा जो है घर में किस प्रकार से बांटा जाता है, ये पुराने लोग भली भांति जानते होंगे। और वो मैं भी फेल करती है हमारी बहनों के द्वारा जो बनाए हुए उत्पाद हैं। और इसीलिए हमने इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए उसको हम बनाएंगे, उसका निर्माण। और उसमें जो भी आपने अपनी बातें कही हैं उन सभी को सजवाण जी हम लोग सम्मिलित करेंगे। और हमारा प्रयास भी है, हमारा प्रयास राज्य के हर वर्ग का समग्र विकास। धन्यवाद।